जरा तसव्वुर कीजिए, अगर कल सुबह दुनिया के नक्शे से सिर्फ 2 समंदरी रास्ते गायब हो जाएं तो क्या होगा। शायद आप सोचें सिर्फ चंद जहाज रुक जाएंगे, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ चंद दिनों में दुनिया के बड़े बड़े ऑयल टैंकर समंदर में फंस सकते हैं, तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, कारखाने खाम माल का इंतजार करने लगे और दुनिया की सबसे बड़ी मैशियतें एक ऐसे बहरान का सामना करें जिसकी कीमत अरबों डॉलर हो। लेकिन हैरत की बात यह है, ये सब कुछ सिर्फ 2 तंग समंदरी रास्तों की वजह से हो सकता है। बाबुल मंदब और अबनाए हरमुज, एक बहरे अहमर का दरवाजा और दूसरा खलीज फारस का मुहाफिज, हजारों साल से बादशाह, सल्तनतें, ताजिर, कजाक और दुनिया की सबसे ताकतवर बहरी अफवाज इन दोनों रास्तों पर नजरें जमाए हुए हैं, क्योंकि जो इन रास्तों की हिफाजत करे वो तिजारत को मुतासिर कर सकता है, और जो तिजारत को मुतासिर करे वो दुनिया की मैशियत पर भी असर डाल सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये दोनों समंदरी रास्ते इतने अहम क्यों हैं? क्या हमेशा से इनकी यही अहमियत थी, और तारीख में इन पर किस किस का असर रसूख रहा है? आज हम तकरीबन 3000 साल पीछे जाएंगे, जहाँ तेल नहीं था मगर सोना, मसाले, रेशम, हाथी के दांत और खुशबुएं इन्हीं रास्तों से गुजरती थी। सबसे पहले बात करते हैं बाबुल मंदब की। ये नाम अरबी जबान से आया है, जिसका मतलब आंसुओं का दरवाजा है। इस नाम के बारे में मुख्तलिफ तारीखी रवायात मौजूद है। एक रवायत के मुताबिक कदीम जमाने में इस इलाके में बहरी हादिसात बहुत ज्यादा होते थे। तेज हवाएं, खतरनाक चट्टानें और ताकतवर समंदरी लहरें बहुत से जहाजों को निगल लेती थी, इसलिए इसे आंसुओं का दरवाजा कहा जाने लगा। अगर हम नक्शा देखें तो बाबुल मंदब बहरे अहमर को खलीज अदन और फिर बहरे हिंद से मिलाता है, यानी अगर कोई जहाज सुइस कनाल से निकलकर एशिया जाना चाहे तो इसे लाजिमन बाबुल मंदब से गुजरना होगा। अब चलते हैं अबनाए हरमुज की तरफ। ये खलीज फारस को बहरे ओमान से मिलाती है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ सल्तनत ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिली इलाके। आज दुनिया के तवन्नाई के नक्शे में इस रास्ते की अहमियत किसी भी दूसरे समंदरी रास्ते से कम नहीं, क्योंकि खलीज फारस के बेशतर तेल पैदा करने वाले ममालिक इसी रास्ते के जरिए अपना खाम तेल और कुदरती गैस दुनिया भर तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये अहमियत आज की नहीं, तकरीबन 3000 साल पहले भी ये दोनों रास्ते तिजारत की शहरत थे। कदीम मिस्र अपनी कीमती एशिया बाबुल मंदब के जरिए अफ्रीका और अरब के साहिलों तक बेचता था। दूसरी तरफ कदीम फारस यानी हखामुनशी सल्तनत खलीज फारस के साहिली इलाकों पर अपना असर रसूख कायम कर चुकी थी। इनके लिए अबनाए हरमुज सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि सल्तनत की माशी ताकत थी। इसके बाद यूनानी और फिर रूमी सल्तनतें सामने आई। रूमी ताजिरों के लिए बहरे अहमर, बाबुल मंदब और बहरे हिंद हिंदुस्तान और मशरकी दुनिया तक पहुंचने का सबसे अहम रास्ता थे। हिंदुस्तान से काली मिर्च, दारचीनी, रेशम और कीमती पत्थर इन्हीं समंदरी रास्तों से रूमी सल्तनत तक पहुंचते थे। इसीलिए रूमी बहरी बेड़े इन रास्तों की हिफाजत पर खास तवज्जो देते थे। चंद सदियों बाद सासानी सल्तनत और फिर इस्लाम का ज़ुहूर हुआ। 7वीं सदी में इस्लामी खिलाफत ने अरब जजीरा नुमा, बहरे अहमर और खलीज फारस के बेशतर साहिली इलाकों पर अपना असर रसूख कायम कर लिया। ये दौर वो था जब बगदाद, बसरा, अदन और जद्दा दुनिया के अहम तरीन तिजारती मराकिज बन गए। चीन से आने वाला रेशम, हिंदुस्तान के मसाले, अफ्रीका का सोना और अरब की खुशबुएं इन्हीं रास्तों से गुजरती थी। यूं बाबुल मंदब और अबनाए हरमुज इस्लामी दुनिया की माशी तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा करने लगे। लेकिन 15वीं सदी के इख्तिताम पर एक नई ताकत समंदर से उभरी, पुर्तगाली सल्तनत। इनका मकसद वाज़ह था, हिंदुस्तान की तिजारत पर कब्जा और मुसलमानों के ज़ेर असर समंदरी रास्तों को अपने कंट्रोल में लेना। सन 1507 में पुर्तगाली मुहिमजू अल्फोंसो खलीज फारस के दहाने तक पहुंचा। इसने जजीरे हरमुज पर कब्जा कर लिया और एक मजबूत किला तामीर किया। अब जो भी जहाज खलीज फारस में दाखिल होता है, इस पर पुर्तगाली बहरी ताकत की नजर होती। इसी दौरान इन्होंने बाबुल मंदब के करीब भी अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश की, ताकि बहरे अहमर की तिजारत को भी कंट्रोल किया जा सके। लेकिन पुर्तगाली इन दोनों समंदरी दरवाजों के हमेशा के लिए मालिक बन गए, हरगिज नहीं। चंद ही दहाइयों बाद एक नई इस्लामी ताकत मैदान में उतर चुकी थी, उस्मानी सल्तनत। और इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अगर बाबुल मंदब और अबनाए हरमुज दूसरों के हाथ में चले गए तो सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया की मैशियत खतरे में पड़ सकती है। मगर उस्मानियों और पुर्तगालियों के दरमियान ये बहरी जंग कैसे शुरू हुई और आखिरकार इन दोनों समंदरी दरवाजों पर किसका असर रसूख कायम हुआ?
15वीं सदी दुनिया बदल रही थी। यूरोप नए समंदरी रास्तों की तलाश में था और पुर्तगाल बहरे हिंद तक पहुंच चुका था। अल्फोंसो सिर्फ एक मुहिमजू नहीं था, बल्कि वो पुर्तगाली सल्तनत का वो कमांडर था जिसका ख्वाब था कि मशरिक और मगरिब के दरमियान होने वाली समंदरी तिजारत लिस्बन के हाथ में आ जाए। उसी मकसद के तहत पुर्तगालियों ने जजीरे हरमुज पर अपना मजबूत किला तामीर किया। ये किला सिर्फ एक फौजी चौकी नहीं था, ये खलीज फारस में दाखिल होने वाले हर तिजारती जहाज पर नजर रखने का मरकज था। दूसरी तरफ उन्होंने बाब उल मंदब के आसपास अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुर्तगाल का यह ख्वाब ज्यादा देर कायम न रह सका। इसी दौरान एक और ताकत तेजी से उभर रही थी, उस्मानी सल्तनत। उस्मानी सल्तनत बखूबी जानते थे कि अगर बहरे अहमर और खलीज फारस के रास्ते यूरोपीय ताकतों के हाथ में चले गए तो सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि मक्का और मदीना जाने वाले बहरी रास्ते भी खतरे में पड़ सकते हैं। इसीलिए उस्मानी बहरिया ने बहरे अहमर में अपनी मौजूदगी मजबूत की। यमन के साहिली इलाकों और बहरे अहमर के कई अहम मुकामात पर उस्मानी असर रसूख कायम हुआ। इनकी कोशिश थी कि पुर्तगाली बहरी ताकत मजीद आगे न बढ़ सके। यूं 16वीं सदी समंदर में होने वाली ताकत की एक खामोश जंग बन गई। वक्त गुजरता गया, पुर्तगालियों की ताकत कमजोर हुई और 17वीं सदी में मुकामी अरब हुक्मरानों और सफवी ईरान की मदद से जजीरे हरमुज पर पुर्तगाली इक्तिदार का खात्मा हुआ। खलीज फारस में फिर एक नया ताकत का तवाजुन कायम हुआ, लेकिन दुनिया का नक्शा अब भी बदल रहा था। 18वीं और 19वीं सदी में एक नई सल्तनत समंदर पर छा गई, बरतानवी सल्तनत। बरतानिया ने जल्द समझ लिया कि अगर हिंदुस्तान तक जाने वाला रास्ता महफूज रखना है तो बाब उल मंदब, अदन और खलीज फारस इंतहाई अहम है। सन 1839 में बरतानिया ने अदन पर कब्जा किया। ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं थी, ये बाब उल मंदब के करीब बरतानवी बहरी हिकमत अमली का सबसे अहम मरकज बन गई। बाद अज़ां खलीज फारस के कई साहिली हुक्मरानों के साथ तहफ़्फ़ुज़ और तिजारत के मुआहदे किए गए, जिन्होंने बरतानिया का असर रसूख मजीद बढ़ा दिया। फिर सन 1869 में एक ऐसा मंसूबा मुकम्मल हुआ जिसने दुनिया की तिजारत हमेशा के लिए बदल दी। सुएज़ कैनाल। अब यूरोप से एशिया जाने वाले जहाजों को अफ्रीका के गिर्द हजारों किलोमीटर इजाफी सफर नहीं करना पड़ता था, लेकिन इस नए नहर के खुलने के बाद बाब उल मंदब की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सुएज़ कैनाल से निकलने वाला हर जहाज बहरे अहमर से गुजरता और फिर लाजिमन बाब उल मंदब से बहरे हिंद में दाखिल होता। यानी सुएज़ कैनाल और बाब उल मंदब एक दूसरे से जुदा नहीं बल्कि एक ही तिजारती जंजीर के दो अहम हिस्से बन गए। फिर 20वीं सदी आई और एक ऐसी चीज दरियाफ्त हुई जिसने दुनिया की सियासत, मैशियत और जंगों की नौयत बदल दी। तेल। खलीज फारस के ममालिक में बड़े पैमाने पर तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए। अब अपनाए हरमुज की अहमियत कई गुना बढ़ चुकी थी, क्योंकि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, इराक, मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरान से निकलने वाला तेल दुनिया तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते से गुजरने लगा। यही वजह है कि आज दुनिया में समंदर के जरिए बरामद होने वाले खाम तेल का एक बड़ा हिस्सा अपनाए हरमुज से गुजरता है। फिर दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका आलमी ताकत बनकर उभरा। इसने खलीज फारस, बहरे अरब और बहरे हिंद में अपनी बहरी मौजूदगी बढ़ाई। दूसरी तरफ ईरान, अरब रियासतें और दीगर इलाकाई ममालिक भी अपने अपने मुफादात के मुताबिक इन आबी रास्तों को अहम समझते रहे। यूं बाब उल मंदब और अपनाए हरमुज सिर्फ तिजारती रास्ते नहीं रहे बल्कि आलमी सियासत, तवन्नाई और सलामती के अहम मराकिज बन गए। आज अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो महसूस होगा कि हजारों साल गुजर जाने के बावजूद एक चीज नहीं बदली, वो है इन दोनों समंदरी दरवाजों की अहमियत। आज भी बाब उल मंदब से यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत का बड़ा हिस्सा गुजरता है और अपनाए हरमुज से दुनिया की तवन्नाई की एक बड़ी सप्लाई आगे बढ़ती है। इसीलिए जब भी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ती है, दुनिया भर के न्यूज़ रूम सबसे पहले इन दोनों रास्तों का नक्शा दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इनमें से किसी एक में भी संगीन रुकावट पैदा हो जाए तो इसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता बाब उल मंदब और अपनाए हरमुज दोनों हमेशा के लिए एक ही वक्त में शदीद मुतासिर हो जाए तो क्या होगा? तेल की सप्लाई दबाव में आ सकती है, जहाजों को हजारों किलोमीटर लंबे मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पड़ सकते हैं, शिपिंग की लागत बढ़ सकती है, बीमा महंगा हो सकता है और दुनिया की मैशियत एक नए इम्तिहान से गुजर सकती है। इसीलिए ये दोनों समंदरी रास्ते सिर्फ पानी नहीं, ये दुनिया की तिजारत की सांस। तारीख हमें यही सिखाती है कि सल्तनतें बदलती रही,
पुर्तगाली आए, उस्मानी आए, सफ़वी आए, बरतानवी आए, फिर जदीद रियासतें वजूद में आई, लेकिन बाबुल मंदब और अबनाए हरमुज आज भी इसी अहमियत के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले इनसे मसाले गुजरते थे, आज इनसे दुनिया की मैशियत गुजरती। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर आप दुनिया की तारीख, जुग्राफिया, मेगा प्रोजेक्ट्स, जंगी हिकमत अमली और आलमी सियासत के ऐसे ही हैरानकुन राज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम दुनिया के एक और ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसने तारीख का रुख बदल दिया।